सक्सेस का रिलेशन लोगों से, इसलिए सक्सेसफुल बनने के लिए लोगों को समझना जरूरी है। सफलता के रास्ते पर सबसे बड़ी डिफिकल्टीज एक्सक्यूजेस है। यह अनसक्सेसफुल पर्सन की हैबिट होती है। बहाने बनाना एक बीमारी है जो एक इंसान को इतना वीक कर देती है कि वह कभी सक्सेसफुल नहीं बन पाता। यह बीमारी किसी सक्सेसफुल पर्सन में देखने को नहीं मिलती। आप पाओगे कि मोस्टली पीपल बहाने बनाने की बीमारी के पेशेंट होते हैं। इस बीमारी का इलाज जरूरी है। थॉट्स इलनेस का विक्टिम पर्सन बहुत बहाने मारता है, जैसे माई कंडीशन इज नॉट गुड, बैड हेल्थ, अनएजुकेशन, ज्यादा उम्र, बदकिस्मती, पर्सनल प्रॉब्लम्स, रॉन्ग एनवायरनमेंट एक्सेट्रा। असफल लोग बहुत अच्छे बहाने देते हैं। जब भी वे बहाने मारते हैं तो यह उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाता है और अदर वर्क्स को भी बिगाड़ देता है। सक्सेस के पाथ पर अपनी थिंकिंग को राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए सबसे पहले कुछ स्टेप्स लेने होंगे। बहाने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिनमें 4 मेन हैं। इस वीडियो में हम इन्हीं की बात करेंगे, साथ ही इससे बचने के सॉल्यूशन भी जानेंगे। सो लेट्स ग्रो टुगेदर। नंबर 1, मैं क्या ही कर सकता हूँ जब मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। लोग इस बहाने को डिफरेंट टाइप से कहते हैं। बैड हेल्थ के 1000 एक्सक्यूजेस होते हैं। यह बहाना प्रूव करता है कि व्यक्ति अपनी हेल्थ की वजह से काम नहीं कर रहा है। बट थिंक अबाउट दैट, सो मेनी सक्सेसफुल पर्संस भी अपनी हेल्थ का एक्सक्यूजेस दे सकते हैं, बहाने बना सकते हैं, पर वो ऐसा क्यों नहीं करते? हेल्थ से रिलेटेड एक्सक्यूजेस, बहानों से बचने के कुछ सॉल्यूशंस है, जैसे अपनी हेल्थ के बारे में बात मत करो। आप जितना ज्यादा बात करोगे बीमारी उतनी ही बिगड़ती जाएगी। बट मोस्टली पीपल की यह हैबिट है कि वे अपनी बीमारी को बड़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करते हैं, जिससे उन्हें सिंपैथी मिले। यह सही नहीं है। उन्हें सहानुभूति मिल भी जाती है, लेकिन ऑलवेज कंप्लेन करने वाले को रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती। फालतू की चिंता छोड़ दो। कई बार हम बिना रीजन के ही स्ट्रेस लेने लग जाते हैं और खुद को नेगेटिव करते हैं, जिसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। आपकी हेल्थ जैसी भी हो, आपको उसके लिए ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए। एक पुरानी कहावत है, मैं अपने फटे जूते को लेकर दुखी हो रहा था, लेकिन जब मैंने बिना पैर वाले पर्सन को देखा तो मुझे गॉड से कोई कंप्लेन नहीं रही। इसलिए हैप्पी रहे कि आपकी हेल्थ में क्या अच्छा है। ऑलवेज रिमेम्बर दैट, जंग लगने से बेटर है घिस जाना। लाइफ इज फॉर एंजॉयमेंट, डोंट वेस्ट इट। चिंता छोड़ दो। नंबर 2, इंटेलिजेंट। मेरे पास सक्सेसफुल पर्सन की जितनी बुद्धि नहीं है। इट्स अ फेमस एक्सक्यूज। मेन प्रॉब्लम है अपनी बुद्धि को कम आंकना और दूसरे व्यक्ति की बुद्धि को ज्यादा आंक लेना। आपकी बुद्धि की मात्रा से ज्यादा इंपॉर्टेंट वह थिंकिंग और नजरिया जो आपकी बुद्धि को डायरेक्शन देता है, सही डायरेक्शन देता है। किसी भी काम में लगे रहो जब तक कि वह पूरा ना हो जाए। यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। IQ कम और ज्यादा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो बुद्धि है, आप उसका क्रिएटिवली एंड पॉजिटिवली यूज करते हो तो ही आपका फायदा होगा। आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, हमें अपने माइंड को फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन के गोदाम बनाने से बचना चाहिए। इट इज इम्पोर्टेंट दैट माइंड सही तरीके से सोचे, राइट डायरेक्शन में सोचे। बुद्धि के संबंध में कुछ तरीके की हेल्प से बहाने बनाने से बचा जा सकता है, जैसे अपनी खुद की बुद्धि को कभी कम ना आंको। अगर आपका IQ कम है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी मेंटल पोजीशन अच्छी होनी चाहिए। अपने आप को बार बार याद दिलाओ, मेरी बुद्धि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा देखने का नजरिया। याद रखो कि फैक्ट्स को रटने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैपेसिटी ऑफ राइट थिंकिंग। क्या मैं अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज हिस्ट्री रचने के लिए कर रहा हूँ या हिस्ट्री रटने के लिए? नंबर 3, एज। यह काम करने के लिए मेरी उम्र बहुत ज्यादा या बहुत कम है। यह सेंटेंस प्रैक्टिकल लगते हैं, पर यह भी एक बहाना है। केवल अपना नजरिया बदल लेने से हम इस बहाने को भी अपनी लाइफ से खत्म कर सकते हैं। इसके कुछ तरीके हैं, जैसे अपने प्रेजेंट एज के बारे में पॉजिटिव थिंकिंग रखो। खुद को बार बार कहो कि मैं यंग हूँ। फ्यूचर में वह काम करो जो आप करने में इंटरेस्टेड हो। नेगेटिव होकर जब हम सोचते हैं कि टाइम निकल गया तो सच में टाइम निकल जाता है, इसलिए यह सोचना छोड़ दो, पॉजिटिव सोचो। नंबर 4, डेस्टिनी। मेरी किस्मत ही खराब है। यह एक सीरियस एक्सक्यूज है, बहाना है, क्योंकि यह ज्ञानियों का भी मुंह बंद कर देता है। हमें किस्मत को समझना चाहिए। जो रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होते वह किस्मत है, लेकिन जो काम हम कर सकते हैं उसके लिए किस्मत को दोष देना गलत है। कुछ चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो चीजें हम कंट्रोल कर सकते हैं उसका हमें पूरा बेनिफिट लेना चाहिए। किस्मत के बहाना बनाने से कुछ तरीकों से बचा जा सकता है, जैसे रीजन एंड रिजल्ट के लॉ को समझो। जब आपको लगे कि कोई इंसान खुशकिस्मत है तो पूरी जानकारी लो, गौर करो। आप पाओगे कि यह उसकी तैयारी, प्लानिंग एंड सक्सेस के नजरिए का रिजल्ट है। कभी भी अपनी मेंटल एनर्जी को ऐसे ड्रीम्स देखने में जाया ना करो जिसमें बिना हार्ड वर्क या किसी वक्त के कामयाबी हासिल की जा सकती हो। लक पर डिपेंड होकर सक्सेस नहीं मिलती। खुद को मोर बेटर बनाने पर फोकस करो और फिर आपकी किस्मत अपने आप अच्छी हो जाएगी। आप खुश किस्मत हो जाओगे। दैट्स ऑल। यह थी हमारी आज की वीडियो बहाना बनाने की बीमारी पर। आशा है कि यह वीडियो आपके लाइफ में हेल्पफुल साबित हो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करो और चैनल को इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब भी कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।